वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस अपीयरेंस, लुक्स, हाइट, सब कुछ देखेंगे यहाँ पर कि आपके स्पाउस जो है वो किस तरीके से दिखेंगे या क्या उनके फीचर्स होंगे। तो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। फाइल नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके का अपीयरेंस रहेगा, लुक्स रहेगा। कार्ड आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट है द चैरियट, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, बहुत बढ़िया कार्ड्स आए हैं, प्यारे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ कप्स। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ओके, कंपैरिजन। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्शियसनेस, दो बारी एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, दो बारी एस ऑफ कप्स आया है। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स और नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रेशन टेम्परेंस का कार्ड आया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन, यहाँ पे जेमिनी लिब्रा की हैवी एनर्जी है यहाँ पर, और कैंसर एनर्जी है यहाँ पर, पाइसिस एनर्जी है, इक्वेरियस एनर्जी है और सेजिटेरियस एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना हो। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वो बहुत ज़्यादा जो है माइंड से बहुत ज़्यादा शार्प होंगे, ब्रिलियंट होंगे। जिस चीज़ पे अपना फोकस लगा लिया तो वो जो है वो करके ही रहेंगे। हालांकि हम अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, बट उनकी पर्सनालिटी के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, मैसेजेस आ रहे हैं। तो वो जो है काफ़ी हद तक इस तरीके के उनके शार्प फीचर्स होंगे, जैसे कि नोज जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प होगी। ऐसा नहीं कि बेहद शार्प है, लेकिन हाँ शार्प है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्लम्पी फेस हो। जो उनकी जो चीक बोन्स है या जॉ लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होगी, तो उनकी जो हड्डी का या बोन का स्ट्रक्चर होगा वो शार्प होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सिक्स ऑफ सॉर्ड्स है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स जो है वो एक ऐसी चीज़ दिखाता है, या तो उन्होंने कभी लाइफ में माइग्रेट किया होगा या उनके फादर या मदर का ट्रांसफरेबल जॉब हो सकता है, जिस वजह से उनको काफ़ी जो इन्वायरमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है उस तरीके से रहना आता है। तो उन्हें मल्टीपल लैंग्वेजेस आ सकती हैं, या फिर जो ये भी हो सकता है कि उनको जो है वो लैंग्वेज सीखने की इच्छा हो, कि वो रहते तो एक्स वाई जेड स्टेट में है या कंट्री में है, लेकिन वो उनको जो है फॉरेन कंट्री की लैंग्वेज भी आती होती। ये जो है उनका एक नेचर हो सकता है। अपीयरेंस की यहाँ पर बात करी जाए तो वो जो है, मैंने पहले ही कहा कि उनकी जॉ लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है। एक हैवी बोनी स्ट्रक्चर हो सकता है, ब्रॉड शोल्डर्स हो सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल है। अगर वो फीमेल हैं तो वो काफ़ी हद तक जो है उनके ब्रॉड फीचर्स होंगे, लेकिन एक एथलेटिक या स्किनी बॉडी होगी, बहुत ही ज़्यादा वलप्चुअस या कर्वी नहीं होगी। और यहाँ पे अगर मैन भी हैं तो भी वो जो है एक एथलेटिक बॉडी में या थोड़े से स्किनी उसमें आते होंगे। तो उन्हें ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको समझाने के लिए। एक जो है जो पर्सन है वो WWE में खेलता है, ठीक है, और एक पर्सन जो है जैसे वो एथलेटिक्स में है, कि वो जो है अ, अम, कोई रनिंग जो है वो सिचुएशन है यहाँ पर, ठीक है, तो उनका गेम जो है वो है, तो वो जो है ड्रास्टिक इफेक्ट दिखेगा उनकी लुक्स में। तो आपके पर्सन जो है वो रनिंग वाले या एथलेटिक बॉडी वाले होंगे, बहुत ज़्यादा मसल्स वाले नहीं होंगे, जिस तरीके से बॉडी बिल्डर एक डोले शोले वाले होते हैं। हालांकि हम लोगों को अच्छा लगता है कि डोले शोले हो, थोड़े हो सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा हैवी नहीं, जैसे हम लोग जिम में या बाउंसर्स के देखते हैं उतना नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ है यहाँ पर, एथलेटिक बॉडी होगी लेकिन बहुत ज़्यादा शार्प इंसान होंगे दिखने में भी, मतलब जो फेस स्ट्रक्चर होगा वो भी, और अपनी बॉडी को हेल्थ वाइज जो है मेंटेन करना पसंद करते होंगे। बहुत हैवी या बल्की बॉडी नहीं होगी, एक बॉडी बिल्डर टाइप नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चैरियट की एनर्जी आई है। चैरियट जो है वो एक सक्सेस को, ट्रायम्फ को दिखाता है। उनकी पॉजिटिव साइड भी है और जो कि ज़्यादातर लोगों को पता होगी, लेकिन नेगेटिव साइड भी है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर जो है उनका जो फेस है वो तो एंजेलिक है, लेकिन उनकी जो पर्सनालिटी है वो थोड़ी सी डार्कर साइड हो सकती है, कि वो थोड़े से एरोगेंट हो सकते हैं, रूड हो सकते हैं, आपके लिए नहीं लोगों के लिए। वो इस वजह से है क्योंकि वो उस बिहेवियर से जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करना पसंद करते हैं। तो उस तरीके की एक इमेज जो है उनकी बाहर में और जो उनकी अपनी पर्सनालिटी है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो घर में वो बहुत जो है लवी बॉय होंगे या लविंग गर्ल होंगी, ठीक है, लेकिन बाहर जो है वो एक सैसीनेस या बॉसी वाली एनर्जी होगी। तो इस तरीके का जो है इफेक्ट दिखेगा कि वो दोनों जो साइड्स हैं
वो काफ़ी कंट्रास्टिंग होगी। लेकिन जब वो घर में हैं तो वो जो लव्ड वन के साथ है वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, क्यूट हैं। लेकिन जब बाहर जाते हैं तो बॉस एनर्जी है, अपनी जो है ईगो या एक एरोगेंस लेकर चलते हैं। जिस तरीके से, जैसे अगर मूवी का कोई एग्जांपल ले लिया जाए, तो कोई भी मूवी हो तो जिसमें जो है वो कोल्ड हार्टेड जो एक विलन को दिखाया जाता है, प्लस जो है एक चॉकलेटी बॉय है। तो घर में चॉकलेटी बॉय है और बाहर जो है वो विलन की तरीके से बिहेव करते हैं लोगों के सामने, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी जो सॉफ्टर साइड है वो लोगों को पता चले, क्योंकि हमारा समाज इस तरीके का है कि जैसे ही सॉफ्टर साइड दिखी नहीं तो वैसे ही जो है इरिटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो इंसान जो है वो इरिटेट नहीं होता या उनके चक्कर में नहीं आता, वो जो है काफ़ी ज़्यादा उससे डरते हैं लोग। तो वही वाला जो है सिचुएशन है यहाँ पर। आपके लिए नहीं रहेगा, लेकिन लोगों के लिए रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। तो एस ऑफ कप्स जो है अनकंडीशनल लव को दिखाता है। जैसे मैंने कहा, लव जो है वो यहाँ पर ओवर इमोशनल्स जो हैं वो घर में दिखेंगे, या जो लव वन्स है या बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं उनमें दिखेंगे। तो वो जो है कभी भी किसी को अपने पास, या हाई बाउंड्रीज होंगी, लेकिन जो भी पास है उनके या क्लोज हैं वो फिर हमेशा रहेंगे। नेक्स्ट आ रहे हैं यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स है। जिस तरीके के इंसान को आप अपनी लाइफ में चाहते हो, हर इंसान जो है वो ब्यूटीफुल गर्ल या हैंडसम चाहता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हर इंसान की जो एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, जो टिपिकल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स लेके चल रहे हो, वो चीज़ नहीं है यहाँ पर। आपको जो है इनकी शक्ल पे फ्रेकल्स भी दिखेंगे, कुछ तिल जो है वो हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको उनकी तरफ अट्रैक्शन होगा। कोई बर्थ मार्क भी हो सकता है, हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। ज़रूरी नहीं है वो फेस पे हो बर्थ मार्क, हो सकता है उनकी पीठ पे हो सकता है जो अंदर, मतलब जो और बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे हो सकता है, लेकिन बर्थ मार्क होगा इनका। और वो जो है इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ पर वो हाईली कॉन्शियस इंसान है, और ईश्वर ने जो है उनको एक तरीके से कैसे कहूँ मैं, कि एक गिफ्ट सा दिया है कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव उनको दिखेगा। तो हो सकता है उनके अगर चीक्स पे है तो एक हल्का सा जो है एक बर्थ मार्क होगा, जिसकी वजह से आपका अट्रैक्शन उनकी तरफ होगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। हाईली जो माइंड है इनका बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, और आप इनके तरफ जो है इंटेलेक्चुअली एबिलिटी की वजह से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील महसूस करोगे और उनकी तरफ अट्रैक्शन रखोगे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। नेक्स्ट आ रहा फाइव ऑफ सॉर्ड्स है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स कंपैरिजन को दिखाता है। बहुत सारे लोग जो है, जो इनकी लुक्स है या जो जिस तरीके से ये अपने आप को रखते हैं हेल्थ वाइज, स्किन की वजह से, स्किन भी जो है उनकी बहुत ज़्यादा ग्लोई होगी, अपना अपने आप को मेंटेन रखना पसंद करते होंगे, ऐसा खाना नहीं खाना पसंद करते हैं एक्सेसिवली जो इनके पिंपल्स लेकर आए या ब्लेमिशेस लेकर आए या डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा होंगे, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है इनसे अपनी ब्यूटी को या कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि इनसे जलने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये अपनी एज से जो है यंगर दिखते होंगे। जैसे मान लीजिए वो जो है 30 के हैं या 32 के हैं, ठीक है? और वो दिखते जो है वो 25, 27 ऐसे दिखते होंगे। उन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन अपनी हेल्थ को या डाइट को थोड़ा मेंटेन करने के रखना पसंद करते हैं। इस वजह से भी जो है वो यंगर वे में दिखते होंगे, और जो इनसे छोटे हैं उम्र में, वो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ओल्ड दिखते होंगे। तो कहीं न कहीं लोग इनसे जेलसी भी रखते होंगे इनकी लुक्स की वजह से। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है। एस ऑफ सॉर्ड्स जो कॉन्शियसनेस को दिखाता है। जैसे मैंने कहा कि इनके बर्थ मार्क कहीं न कहीं होगा, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन ईश्वर ने जो है उन्हें रिमार्क किया है, क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड या स्टार सीड फैमिली से आ रहे हैं, हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा। वो जो है कहीं न कहीं प्रोटेक्टेड होंगे, और उनकी लाइफ़ में ऐसे सिचुएशंस या सर्कमस्टेंसेस आए होंगे, जो उनको ऐसा लगा होगा कि ईश्वर जो है वो उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता है उनके अच्छे के लिए। और कभी ना कभी वो आपको ये ज़रूर बता देंगे, ये मैसेज आया है, हालाँकि अपीयरेंस से रेज़ोनेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये बता दिया है। यहाँ पे 2 बारी एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। बोलने में बहुत अच्छे होंगे, कम्युनिकेट बहुत अच्छी तरीके से कर लेते होंगे, लोगों को मैनिपुलेट करने में भी बहुत ज़्यादा माहिर होंगे। तो लोग जो है वो इनके ऊपर विश्वास करते होंगे, हालाँकि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है वो नेगेटिव तरीके से नहीं यूज़ करना चाहेंगे। वो हमेशा जो है वो इसी तरीके से अच्छे के लिए ही वो यूज़ करना चाहेंगे, लेकिन अगर चाहें तो वो अपनी जो है भाषा का प्रयोग करके या कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है प्रयोग करके वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और उन्हें मालूम है कि ये कैपेबिलिटी उनके पास है। इस वजह से जो है वो अपने आप को कैपेबल भी मानते हैं, और लोग भी जो है इनसे जलते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, फिर से आया है। इनको प्यार करने वाले बहुत होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबको स्पाउस बना लेंगे, उनको प्यार करने वाले, केयर करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, खासकर ऑपोजिट जेंडर में। ये मैं सच बता रही हूँ आपको, आपको जेलसी फील नहीं करनी है, लेकिन
आपको खुद लगेगा कि इनको एडमायर करने वाले बहुत है, लेकिन ये इंसान मुझे एडमायर करता है या मुझे प्यार करता है, और वो जो है लॉयल पर्सन रहेंगे। इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। यहाँ पे अपीयरेंस में मैं ये कह सकती हूँ कि इनके जो है वो ओवल शेप हो सकता है या हार्ट शेप हो सकता है फेस, और मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि एथलेटिक या हल्की स्किनी बॉडी होगी, और ये टॉलर होंगे, लंबाई में जो है वो टॉलर होंगे। एक एवरेज हाइट जो होती है मैन या वुमेन की, आई थिंक मैन की जो होती है वो 5.5 है इंडिया या इसके अराउंड, तो ये जो है 5'7" से अबव या 6 तक हो सकते हैं। और अगर वुमेन है तो वो जो है कम से कम 5'4" या फिर 5'9" तक होंगी, या 6 भी हो सकती हैं, कुछ लोग होते हैं। तो उस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर कि ये काफी लंबे उसमें मतलब हाइट में या टॉलर सेंस में आते होंगे। इनके जो बाल होंगे वो शॉर्टर होंगे, ऐसे नहीं कि बहुत लंबे हैं, शॉर्टर या एवरेज जो एक नॉर्मल उसमें होता है उस तरीके के होंगे। इन्हें अपने बालों को सेट करके रखना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, तो हो सकता है इनको जेल लगाना या अलग-अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं, केराटिन ट्रीटमेंट होता है, कुछ और भी होता है, आई डोंट नो। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर आ रही है कि वो जो है इस तरीके से करवा कर रखना पसंद करते होंगे। ओकेजनली ज़रूर करवाते होंगे। अपने आप को ग्रूमिंग करना, अपनी स्किन का ध्यान रखना, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कोई ब्लेमिशेस या पिंपल्स या इस तरीके की चीज़ ज़्यादा नहीं होगी। एक आधा कभी ब्रेकआउट हो गया तो हो गया, बट यूजुअली नहीं होगा, क्योंकि ये इनके हेल्थ से रिलेटेड है। इनका फूड सिस्टम या खाने का तरीका जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन होगा। तो ये जो है जैसे चीनी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन इनको पसंद नहीं होगी। ये स्वीट चीज़ें खाना पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि स्वीट चीज़ों से भी जो है ये ब्लेमिशेस या पिंपल्स आते हैं ऑब्वियसली। हालांकि मुझे यहाँ पे अपीयरेंस की बात करनी है, तो वही चीज़ है यहाँ पर उनका एक मेन मकसद होगा कि मुझे अपने आप को हेल्दी रखना है, और लुक्स से ज़्यादा जो है इनको अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा कॉन्शियसनेस होगी। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है। मैंने पहले भी आपको कहा, इनको प्यार करने वाले बहुत लोग होंगे, लाइक करने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन उनके मन में किसके लिए फीलिंग्स है वो ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन है, टेम्परेंस का कार्ड आया है। एक एंजेलिक लुक जो है उनका हमेशा दिखेगा आपको उनकी शक्ल के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा अगर चिंतित भी हैं तो भी जो है आप पकड़ नहीं पाएंगे कि वो जो है अंदर से परेशान है या दुखी हैं। वो हमेशा एक स्माइलिंग फेस इनका रहेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स इनके अपीयरेंस से। पहला आ रहा है द लवर्स, पुरुष एंड प्रकृति। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, धर्म। और नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, अर्धनारीश्वर। तो ये जो है इनका जो कॉम्प्लेक्शन है, हालाँकि कॉम्प्लेक्शन को मैं जजमेंट की तरीके से नहीं लेती हूँ, लेकिन यूजुअली व्हीटिश या हल्का डार्किश कलर ही होगा। बहुत ज़्यादा फेयर या बहुत ज़्यादा गोरा जैसे कहा जाता है, वो जो अ, ब्रिटिशर्स का होता है वो चीज़ नहीं है यहाँ पर, व्हीटिश ही है यूजुअली, ठीक है? और ये जो है इनके ऊपर पिंक कलर, ऑरेंज कलर, हल्का ब्लू कलर, वॉयलेट कलर, ये बहुत ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, तो वो एक स्मार्ट तरीके से देखे जाते होंगे। हो सकता है इन्होंने जो है इन स्पेक्स पहनते हो या लेंस लगवा रखे हों, ठीक है? या इन्हें कभी-कभी पसंद हो कि अपनी जो आई लेंसेज़ आते हैं अलग-अलग कलर्स के, तो वो भी ये यूज़ करते हों। हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा। इन्हें जो है एक नेकलेस पहनना या अपने नाम का जो नेकलेस होता है, जैसे नाम इनग्रेव्ड होता है, वो चीज़ जो है ब्रेसलेट पहनना या नेकलेस पहनना पसंद होगा, या फिर जो है कड़ा पहनते होंगे। अब वो सोने का हो, चांदी का हो, किसी और धातु का हो, वो हो सकता है, लेकिन इन्हें कड़ा पहनना या ब्रेसलेट पहनना या एक गले में चेन रखना पसंद होगा, एक नॉर्मल सिंपल लुक में। अगर फीमेल भी हैं तो भी जो है वो एक सिंपल या नेचुरल लुक रखना पसंद करती होंगी। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है, टेम्परेंस है। तो यहाँ पे जो है यही चीज़ है कि ये आपकी डेस्टिनी में है, और इसी तरीके के इंसान आपको मिल रहे हैं, और आप जैसे ही देखोगे आप दोनों का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है टेम्परेंस है, आपको एक सोल कनेक्शन मिलेगा, डिवाइन की तरीके से मिलेगा। यहाँ पे जो है फायर तरीके की एनर्जी भी रहेगी आप दोनों के बीच में, और एक जो है ओवरवेलमिंग इमोशंस भी आप दोनों के बीच में रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं उनकी लुक्स से रिलेटेड, कोई सेलिब्रिटी से रिलेटेड कोई चिट आती है कि वो कैसे दिखते होंगे। तो पहला आ रहा है सलमा हायक। देख लेना कौन है ये, फीमेल मेल दोनों हो सकती है। एग्जैक्टली कोई किसी इस तरीके का नहीं दिखेगा, लेकिन काफी हद तक अपीयरेंस जो है वो उनकी इस तरीके की हो सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं विद्युत जामवाल, देख लो आ गया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर इलॉन मस्क, किम कार्दाशियन एक्ट्रेस मॉडल, और एक और देख लेते हैं रॉबर्ट पैटिंसन, वो जो ट्वाइलाइट के हीरो नहीं थे वो। तो उस तरीके की जो है इनकी
अपीयरेंस हो सकती है, मेल या फीमेल जिस तरीके से है उससे रेजोनेट कर लेना। सो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे मिरर आया है और यहाँ पे जो है एक कटर आया है, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्टिव या सोचने वाले इंसान होंगे, जो जो भी अ, अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो जो है करके ही रहेंगे, और काफ़ी ज़्यादा डीपर थॉट्स इनके होंगे, तो इनकी जो है गहराई दिखती होगी इनकी आंखों में, इनके व्यक्तित्व में। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कटर है, तो जो इनके लिए सही नहीं है उनको कट ऑफ करना पसंद करते हैं, सीधे डायरेक्ट इंसान है, डिप्लोमेसी नहीं खेलते हैं। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। तो पहला आ रहा है दिल से रे दिल से, दिल से मूवी का है, देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है होश वालों को खबर क्या, सरफरोश मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है आपकी आंखों में, घर मूवी का है, तो इस गाने को भी आप देख सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके का अपीयरेंस या लुक्स उनका रहेगा या पर्सनालिटी रहेगी। आ रहा है एम्प्रेस, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं और ज़ोडिएक साइन भी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट है द टेम्परेंस, नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस। ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, पॉसिबिलिटीज, क्वीन ऑफ कप्स, रिसेप्टिविटी, नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस, नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इंटेंसिटी, और नेक्स्ट आ रहा है कंप्लीशन द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन में आपको प्रोमिनेंटली बता देती हूँ। यहाँ पे टॉरस एनर्जी है, लीब्रा एनर्जी है, सेजिटेरियस है, एरीज एनर्जी है, और केप्रिकॉन की एनर्जी भी है, कैंसर है, और आई थिंक मैंने एरीज और सेजिटेरियस बोल दिया था। तो यहाँ पे यही जो है एनर्जी है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ये अगर मेल हैं तो बल्की होंगे, बल्की मतलब मसल्स वाले होंगे, उन्हें जो है वेट लिफ्टिंग करना या फिर जो है जैसे क्रॉसफिट्स जो गेम्स होती हैं उसको करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। इन्हें जो है वेट्स उठाना पसंद होगा या जिम में जाना पसंद होगा। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। हालांकि सभी लोग जिम में जाना पसंद नहीं करते हैं, बट स्टिल जो है ये मसल्स वाले इंसान होंगे, तो इनके जेनेटिक्स में जो है मसल्स होंगी। अगर ये वुमेन है तो भी जो है ये वलप्चुअस बॉडी होगी। इनकी जो हाइट होगी वो एवरेज हो सकती है, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि बहुत लंबे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत शॉर्टर हैं, एवरेज हो सकती है। और ये जैसे मैंने कहा कि ये वुमेन अगर होंगी तो वलप्चुअस बॉडी होंगी, इनका राउंड शेप होगा, इनकी एक प्यारी सी जो है वो बटन नोज होगी। बटन नोज मतलब जिस तरीके से कार्टून में बनाया जाता है कि एक प्यारी सी कैसे कहूँ मैं, जो गोल सी जो नोज होती है, जो कि यूजुअली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये नेपाल हो गया, तो उसमें जो है बटन नोज होती है यूजुअली, बहुत ज़्यादा शार्प नोज नहीं होती है। यहाँ पे बटन नोज होती है, इस तरीके से जो है इनका ये होगा। यहाँ पे जो लिप्स होंगे वो काफ़ी हद तक शॉर्टर होंगे, लेकिन फुल लिप्स होंगे, तो लिप्स की शेप जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स है। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये जनरस पर्सन होंगे, इनकी पर्सनालिटी जो है गिविंग नेचर की होगी, नर्चरिंग तरीके की होगी। तो बहुत सारे लोगों को जो है ये हेल्प देना या हेल्प करना इस तरीके का नेचर होगा, या सोशल सर्विस में हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर में हो सकते हैं, लीगल डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में हो सकते हैं, और भी बहुत सारी जो है अलाइड सर्विसेज होती हैं तो उसमें हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हो सकते हैं। तो ये इनका काम जो है वो पब्लिक से डील करना या पब्लिक डीलिंग हो सकता है, ये मैनेजरियल वर्क हो सकता है, रिलेशनशिप मैनेजर हो सकता है जो बैंक्स में होते हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज में होते हैं, एमएनसीज में होते हैं, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, टेम्परेंस है, जस्टिस है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है एक हाईली सक्सेसफुल प्रैक्टिकल बॉसी एनर्जी है। तो ये दिखने में तो बहुत ज़्यादा क्यूट दिखते होंगे या दिखती होंगी, लेकिन उनकी एनर्जी या कह सकते हैं कि वो शक्ल से तो ऐसे दिखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्यूट है, लविंग है, लेकिन जो इनकी कमांड है या कमांडिंग एक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बॉसी एनर्जी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो बहुत ज़्यादा जो है वो लीनियंट हो गए तो लोग जो है उनके काम को सुनेंगे ही नहीं, ना ही काम करेंगे। तो इस वजह से है उन्हें जो है एक पर्सनालिटी कैरी करके लेकर चलनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि ये जो है लविंग नहीं है, लविंग है, जेंटल है, जिस तरीके की मूवमेंट आती है या जिस तरीके का सिचुएशन आती है वो वैसे ही बिहेव करना पसंद करते हैं। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल ये पर्सन हो सकता है। रिजिड जो है वो अपनी चॉइसेस में हो सकते हैं, कि जैसे कि
कोई पर्टिकुलर फूड इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर वो वही खाएँगे, या आज ये मन कर रहा है करने को तो फिर ये ही करना है। वो जो है ये नहीं कि अच्छा तुमने कहा तो मैं कर लेता हूँ, नहीं, उन्होंने जो करना है वो डिसाइड कर लिया वो वही करेंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिचुएशन है। इनको जो है येलो कलर पहनना या फिर जो है वॉयलेट कलर या व्हाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, या ब्लैक कलर भी जो गॉथिक कलर्स होते हैं वो चीज़। तो इनको जो है डार्क म्यूज़िक या मेटल म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस का कार्ड है, तो बैलेंस है इनके मन में। इनकी जो एनर्जीज़ हैं या जो इनका फेस फीचर है, वो बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शनेट है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा उनका लंबा मुँह हो गया है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि राउंड फेस हो सकता है, बटन नोज़ हो सकती है, स्मॉलर लिप्स हैं, लेकिन इनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लंबे भी हैं लेकिन प्रोपोर्शनेट है, ऐसा भी नहीं कि बेहद ही लंबे हैं और ऐसा भी नहीं है कि बेहद छोटे हैं। मीडियोकर या एवरेज हाइट में, या जो वेट है, बॉडी वेट है वो आता होगा। तो बहुत ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी नहीं है। ये जो है मसल्स वाले इंसान होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अगर फीमेल भी हैं तो उनकी मसल्स बहुत अच्छी होंगी। शोल्डर ब्लेड्स जो हैं वो उनके बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, और जो क्लैविकल होता है, जो हमारी अ गर्दन से नीचे जो हड्डी होती है वो उसको क्लैविकल बोलते हैं, तो वो जो है प्रोमिनेंट हो सकती है और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी दिखेगी। अगर ये मैन है तो इनका जो लेरिंग्स है या वॉइस बॉक्स है वो अट्रैक्टिव होगा, उभरा हुआ होगा, जिस वजह से है जो आपका अट्रैक्शन उनकी तरफ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है, मैंने पहले ही कहा था फेयर बैलेंस पर्सन हो सकते हैं, पब्लिक डोमेन में हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनकी कमांडिंग जो है वो एनर्जी होगी, तो दिखने में जैसे भी हों, मतलब जो भी इनकी एज हो, यंग एज भी हो तो भी जो है कमांडिंग तरीके की एनर्जी रहेगी। तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से निभा पाते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स है, तो टू ऑफ वॉन्ड्स जो है पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है। वो जो है अपने डिसीजन को, लाइफ डिसीजन को, जॉब में डिसीजन को खुद ही लेना पसंद करते हैं। तो इनके पास कोई लीडरशिप पोस्ट हो सकती है, जैसे मैंने पहले भी कहा पब्लिक डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, पब्लिक उसमें हो सकते हैं। तो उनको डिसीजन उसी समय लेना पड़ता होगा, और ये जो है अकाउंटेबल हैं जवाब देने के लिए। पब्लिक को, मीडिया में हो सकते हैं या पॉलिटिक्स में भी इवन हो सकते हैं। हालाँकि हर कोई पॉलिटिक्स में नहीं होता, बट जैसे एमसी के चुनाव होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होते हैं या कुछ और होते हैं, तो उसमें भी जो है इनका कुछ महत्व हो, तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, हालाँकि सबसे रेज़ोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स जो है वो अपीयरेंस को यही दिखाता है कि ये बहुत ज़्यादा स्वीट एनर्जी क्यूट दिखते होंगे, या जैसे कहा जाता है कि चॉकलेटी बॉय, जैसे शाहिद कपूर पहले दिखते थे, अब तो नहीं। जो पहले वो दिखते थे, जो शुरुआती समय में आए थे, तो हर लड़की जो है वो कहीं न कहीं उन्हें पसंद करती थी, आज भी करती होंगी। तो वही सिचुएशन है यहाँ पर। तो वो जो है जैसे उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसी तरीके से उनका फेशियल फीचर्स, जैसे कि अगर वो जब वी मेट में शाहिद कपूर थे और कबीर सिंह में जो शाहिद कपूर थे, वही वाली एनर्जी है, तो काफ़ी उसी तरीके की एनर्जी है। मैंने एक मेल पर्सपेक्टिव से बताया, आप फीमेल में भी जो है कुछ ना कुछ इस तरीके का देख सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है, तो यहाँ पे सक्सेस है। धीरे-धीरे जो है वो सक्सेस जो है उनके चेहरे पे भी दिखेगी। ऐसा नहीं है कि वो एरोगेंट हो गए या इगोइस्टिक हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो जो जब वी मेट वाले शाहिद कपूर से कबीर सिंह वाले शाहिद कपूर तक जो जर्नी है, वो ही वाली यहाँ पे चीज़ है, तो धीरे-धीरे चेंजेज़ आएँगे। बियर्ड या मुस्टैच रखना पसंद करेंगे, और धीरे-धीरे जो है जो उनकी एक जो लुक्स है वो भी जो है ट्रांसफॉर्मेशन होगी। वो हर इंसान की होती है एज के साथ, लेकिन ये जो है उसी तरीके के दिखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये एडवेंचरस पर्सन होंगे, इनकी पर्सनैलिटी इसी तरीके की रहेगी, और अपने आप में, लाइफ में काफ़ी जो चेंजेस उन्होंने किए हैं, उससे वो समझ पाएँगे कि वो एक्चुअली में क्या सीखना चाहते थे। तो कुछ इस तरीके के पर्सनैलिटी में चेंजेस आएँगे, हाइली जो है वो स्पिरिचुअल हो जाएँगे और अपने आप से काम रखना पसंद करेंगे। तो जो उनके नेगेटिव पर्सपेक्टिव या जो नेगेटिव एडमायरर्स रहेंगे उनकी लाइफ में, उनको वो पीछे छोड़ देंगे और अपने आप में पीसफुल तरीके से रहना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है कंप्लीशन आया, द वर्ल्ड का कार्ड है। तो वर्ल्ड जो है वो इस तरीके के कार्ड को दिखाता है कि एक खुशी है, एक लविंग जो हैप्पीनेस होती है, या इन्हें घूमने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, या इंटरनेट पे जो है किसी तरीके का काम करें, या फिर जो है
जैसे मैंने कहा कि पब्लिक डोमेन में है, तो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इनकी फ़ोटो फ्लैश होती होगी किसी भी कारण से, चाहे वो मीडिया में हो, रिपोर्टर हो, टीवी एंकर हो, कुछ और हो। लेकिन लोग जो है इन्हें हर तरीके के रूप में पसंद करेंगे। इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और आप भी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है मैजिशियन, उषा, नेक्स्ट आ रहा है द टावर और नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, ठीक है? तो यहाँ पे यही एनर्जी है कि यहाँ पे जो चैरियट का कार्ड है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि कृष्ण और अर्जुन के बीच में जिस तरीके की वार्तालाप हुई थी या कॉन्वर्जेशन हुई थी, सभी को ऑलमोस्ट पता होगा महाभारत के जो कृष्ण और अर्जुन की जो कॉन्वर्जेशन हुई थी, तो उसमें जो है वो यही चीज़ है। यहाँ पे टावर भी आया है, तो जो समय के अनुसार उनके साथ जो भी हुआ होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, उससे जो है वो सीख कर आगे बढ़ना पसंद करेंगे और जो लोग इनके लायक नहीं है वो जो है उनकी ज़िंदगी में पीछे छूट जाएँगे। ये एक्स्ट्रा मैसेज आया है, अपीयरेंस से इसका कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन जो जर्नी के थ्रू या ट्रांसफॉर्मेशन उनकी पर्सनैलिटी में, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस में आएँगे और उसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैजिशियन आया है, तो इनके बाल जो है वो बड़े हो सकते हैं, एवरेज लेंथ से ये बाल ज़्यादा रखना पसंद करते होंगे या इनके घने बाल होंगे और जब भी ये सनग्लासेस लगाते होंगे या कोई जैसे कि इन्हें बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं होगा, नॉर्मल ही रहना पसंद करते होंगे, लेकिन इन्हें परफ्यूम लगाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा और एक्सपेंसिव शूज़ पहनना बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देख लेते हैं कुछ सेलिब्रिटीज़ के चिट्स कि किससे उनकी जो है शक्ल या थोड़ा-सा फीचर्स जो है वो मिलते होंगे, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। तो पहला आ रहा है यहाँ पर मिलन सोमन, तो देख लेना किस तरीके के थे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जेमे डॉर्नन, 50 शेड्स ऑफ ग्रे, तो जो उनकी मूवी थी उस तरीके की है। नेक्स्ट आ रहा है आलिया भट्ट। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर आपके लिए ऋतिक रोशन। नेक्स्ट है एडम स्मिथ, प्राइवेट एंटरप्राइजेस और इकोनॉमिक्स, तो देख लेना किस तरीके के हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए डी क्यू, दुलकर सलमान, तो आई थिंक ये साउथ के एक्टर हैं, देख लेना बहुत अच्छा कर रहे हैं आजकल, तो देख लेना कौन है ये। और नेक्स्ट आ रहा है फवाद खान, सारे मेल के आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है प्रियंका चोपड़ा और नेक्स्ट है आपके लिए जेनिफर लोपेज। तो इस तरीके के जो है फीचर्स इनके हो सकते हैं या बॉडी स्ट्रक्चर इस तरीके का हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे हमिंग बर्ड आया है। हमिंग बर्ड जो है प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है और एक अट्रैक्टिवनेस को भी दिखाता है, गुड लक को दिखाता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस के लिए बो आई है, तो इन्हें बो लगाना या टाई की जगह पे बो लगाना पसंद होगा या फिर आपको गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस देना। इन्हें कफलिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद हो सकते हैं। अब कफलिंग्स जिनको नहीं पता है वो जो है सर्च कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस रीडिंग से रिलेटेड कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। पहला आ रहा है मोहब्बत फिलहाल 2 का। नेक्स्ट आ रहा है बारिश बन जाना। नेक्स्ट आ रहा है जेलस, निक जोनस का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यू आर रीजन, कैलम स्कॉट का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स वो आपके लिए रखेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।